एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। शाम के टाइम से तो बज रहा है जी अभी शाम के 7 और अभी हम वॉक करके आए। देन वॉक करके आने के बाद थोड़ी देर हम लोग बैठे थे। तो आज मैं ना एक फ़ेमस डिश बना रही हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं उत्तराखंड का जो फेमस डिश होता है साया। हम लोग के यहाँ सैया बोलते, किसी के यहाँ साया बोलते हैं। तो वो बना रहे हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले उसके लिए चाहिए हमें चावल का आटा। तो मेरा आपने देखा होगा मैंने कट्ठे से एक दूसरे वाले कंटेनर में चावल का आटा डाला था। एक्चुअली में चावल का आटा ना हम खटीमा से लेके आए थे और कहते हैं कि खटीमा का चावल का आटा बहुत अच्छा होता है। तो फिर वहाँ से मौसी ने दिया था। तो उस आटे को मैंने ना जो कट्ठे में रखा था उसको थोड़ा सा डब्बे में डाल दे ताकि ख़राब ना हो, और उसको वैसे ही रख देता कट्ठे को। और जो डब्बा वाला है उसको मैं यूज़ करूँगी जब भी मुझे चावल के आटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको पानी से गूँथ लेंगे जैसे हम आटा गूँथते हैं डो की तरह। आपने देखा ही होगा कि मैंने डो की तरह गूँधा हुआ है उसको। और उसके बाद एक कढ़ाई में डालेंगे तेल, और तेल डालने के बाद जब हमारा तेल सरसों का तेल है, जब ये गर्म हो जाए तो इसमें जो भी मेरा डो था ना चावल के आटे का वो इसमें डाल दूंगी मैं। और उसके बाद इसको करछी से कर लेंगे कट। देखिए आप मैं कट कर रही हूँ, आसान नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम होती है, कढ़ाई भी हिलती है। तो मैंने एक साइड से कढ़ाई को कपड़े से पकड़ा हुआ है एंड दूसरे साइड से मैं उसको कट करने में ही लगी हूँ। एक्चुअल में ना इसको कट करने में टाइम तो काफ़ी लगता है, लगभग आधा घंटा तक तो लग ही जाता है। बट ये एक स्वीट डिश के तौर पर खाई जाती है उत्तराखंड में। तो ये देखिए मैं इसको कट करूँ, और कटना मतलब लास्ट में इतना महीन हो जाएगा आप खुद देखेंगे कि मतलब जैसे क्या बोल सकते हैं आप, बूंदी के लड्डू होते हैं ना, उस तरीके से कट कट करते करते छोटे छोटे से बन जाएंगे। तो उत्तराखंड में क्या होता था कि पहले तो मिठाई उतना नहीं होती थी। तो उस टाइम पे क्या करते थे लोग, जब अपनी बेटी के घर जाएंगे या उसके लिए मिठाई के बदले साया बना के लेके जाएंगे, या पता है जैसे कोई फौजी अपने यूनिट में जा रहा होगा तो उसके लिए मतलब घर का कुछ खाने को ले जाते हैं ना, जैसे खजूरे वजूरे, तो उसके लिए भी साया बना के देते थे। तो ये हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। एंड उसके बाद देखो क्या करना है, लगभग लगभग सबका सब मेरा दाना दाने की तरह कट चुके थे सैया। देखिए पूरे डो का एकदम अलग अलग सा बन गया था। देन उसके बाद मैंने क्या किया था, जो गुड़ होता है ना, गुड़ को थोड़ा सा तोड़ तोड़ के उसके टुकड़े बनाए हुए थे, और टुकड़े बना के जितना ही मैंने गुड़ बना रखा था उसको मैंने सारा का सारा सया में डाल दिया, क्योंकि सया मेरा पक चुका था, काटते काटते ही वो पक जाता है। देन उसके बाद गुड़ को मैं थोड़ा सा पका लूँगी। और साइड में देखिए, जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है दूसरे पेन में, उसमें भी वही सया मैंने एक कटोरा रखा हुआ था, उसमें ना मैंने चीनी ऐड कर दी, क्योंकि किसी को ना गुड़ वाला पसंद होता है बट किसी को चीनी वाला। हम लोगों को तो गुड़ वाला ही पसंद था। तो तभी मैंने दोनों टाइप का बना दिया, जिसको चीनी वाला खाना है वो चीनी वाला खा लेगा, और जिसको गुड़ वाला खाना है वो गुड़ वाला खा लेगा। क्योंकि ठंडियों में ना काफ़ी खाया जाता है और ठंडियों में गुड़ भी होता है। और देखिए आप दिखने में ही कितना यम्मी सा लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा ना। अथर्व तो बहुत खाया और बोलता और चाहिए, बट जितना था उतना हम लोगों ने पहले ही खा लिया था। तो ये देखिए बन चुका है। तो सबसे पहले ना मैं मम्मी को दे के आती हूँ, क्योंकि मम्मी की फरमाइश थी। तो ये दे के आती हूँ मम्मी को। देन उसके बाद मैं दूसरी वाली कटोरी में निकालूंगी जो हमारा चीनी वाला था। देखिए गुड़ के उससे ना चीनी वाला, सॉरी गुड़ वाला थोड़ा सा ब्राउन ज़्यादा हो रखा था और ये वाला थोड़ा सा वाइट था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जब हमने सैया खा लिया था तो डिनर में हमें रोटी खाने का मन नहीं था, बट बच्चों ने नहीं खाया, कम खाया था, बस आदि ने खाया था और थोड़ा सा अथर्व ने खाया था। तो फिर हमने सोचा क्यों ना बना लेते हैं कुछ रोटी। तो बगल में से भावना ने हमको दी थी सब्जी, तो सब्जी भी देखो वहीं पे रखी हुई है, उसने चने बनाए हुए थे तो चने की सब्जी दे दी थी। तो मैंने बोला ठीक है रोटी बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं फटाफट से अभी बना रही हूँ रोटी, और बच्चे अभी दोनों को दोनों बैठे हुए हैं, सिरोला जी भी बैठे हुए हैं। क्योंकि क्या था कि सैया से बच्चों का पेट नहीं भरता, फिर रात भर बच्चा भूखा रहे ये भी अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी ने तो बस बिल्कुल भी नहीं खाया, और आनंद सिरोला जी और मैंने थोड़ा बहुत आधी आधी रोटी खा ली थी। तो मैंने क्या किया, रोटी बनाई, उसके बाद मैंने सिरोला जी को बोला कि आप बच्चों को डिनर करवा लो। क्योंकि क्या होता है ना, अगर बच्चों को खिलाओ अपने हाथ से तो वो फटाफट खा लेते, वरना नखरे करते कि मम्मा नहीं खाना। और तब तक मैंने जितने भी बर्तन थे सारे के सारे वॉश कर लिए थे सैया बनाए हुए। देन अब करते हैं सिरोला जी और मैं भी डिनर। तो अभी हम बैठ चुके। आजकल ना हम डाइनिंग टेबल में नहीं बैठते, क्योंकि क्या होता है डाइनिंग टेबल में बैठ कर ना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो आजकल हम लोगों ने यही करा है कि हमें खाना नीचे बैठ के ही खाना है। तो साया हमने एक बार खा लिया था, दोबारा हम अब रोटी और चने खा रहे थे। तो ये था हमारा छोटा सा डिनर। और डिनर करने के बाद फिर जो किचन में थोड़ा बहुत मैसी हो रखा था मैंने उसको क्लीन किया। देन दो जो बर्तन थे सिरोला जी और मेरे, उस बर्तन को अच्छे से वॉश कर लिया था। बाकी के बर्तन तो मैंने सारे के सारे धो ही लिए थे, बस ये दो हम दोनों के ही थे। एंड वॉश करने के बाद देखिए मैं सारा का सारा जो सिंक है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसको ना एक बार
अच्छे से साबुन से क्लीन कर लूँगी। और मैंने साथ ही साथ में देखिए नल में भी थोड़ा सा जो मेरा डिश सॉप था उसको घिस लिया था। क्या होता है ना कि अगर लगा आप मतलब ऐसे साफ़ करो तो ये जो काम होता है ना कम हो जाता है। कभी कभी जो क्लीनिंग का काम आता है उस टाइम पे, तो फिर मैंने इसको भी साफ़ कर लिया था। एंड उसके बाद मेरा किचन पूरा का पूरा क्लीन हो गया है। और जो ये बर्तन मैंने वॉश कर रखे हैं इसको मैं करूँगी कल सुबह ऑर्गेनाइज। तो अब चलते हैं सोने के लिए। और अब ये वीडियो है नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे की सुबह हो चुकी है। तो सबसे पहले उठ के ना सिरोला जी आज आ चुके थे, तो उन्होंने ना गर्म पानी करके दिया, मैंने पानी पिया। देन उसके बाद वो गए थे वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए और मैं फटाफट से लगाने लग गई थी झाड़ू। तो बच्चे उस टाइम पे, अथर्व तो सोया हुआ था, आदि उस टाइम पे जग के वो भी वॉशरूम में ही गया हुआ था। तो फटाफट अगर वो सोया हो ना अथर्व तो घर का सारा काम करना बहुत आसान हो जाता है, वरना ना वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाता है। और आजकल तो आपको पता है सबसे ज़्यादा झाड़ू में क्या निकलते हैं, बाल। हर जगह पे बाल होते हैं। तो मैं फटाफट से रूम पे झाड़ू मार लूँगी और झाड़ू मारने के बाद फिर मैं अपने बेडरूम पे आ गई थी। अथर्व देखो अभी भी कितनी मस्ती कर रहा है। तो मैंने फटाफट से जो मेरा ब्लैंकेट था उसको फोल्ड कर लिया था, क्योंकि आदि को स्कूल जाना था। अथर्व की छुट्टी है, अथर्व की अब सीधे मंडे को ही स्कूल खुलने वाला है। तो अथर्व बस मस्त हो रखा था, वो क्यूब के पीछे लगा हुआ था। और मैंने फटाफट से बिस्तर को ना थोड़ा सा फोल्ड कर लिया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि कल हमारे यहाँ ना काफ़ी ठंडा था, धूप नहीं आई थी, आज भी धूप नहीं आई है। तो जो अथर्व आदि की जो मैंने ड्रेस वॉश कर रखी थी तो उसको अभी थोड़ा सा उसमें गंदा प्रेस, एक्चुअल में क्या था कि वेडनेसडे को इसकी वाइट ड्रेस थी तो मैंने वेडनेसडे को इसको धो ली थी, बस प्रेस नहीं करा था। तो मैंने फिर फटाफट से, ज़्यादा प्रेस नहीं करी, क्योंकि आजकल क्या होता है, आजकल ऊपर से तो स्वेटर होती है तो ये मैं सिर्फ कॉलर में ज़्यादा प्रेस मारती हूँ, बाकी तो सब ढक ही जाता है। बट ये भी है कि कभी कभी बच्चे पता है स्वेटर खोल के आते हैं, क्योंकि उन्हें गर्मी लग जाती है बस में बहुत ज़्यादा। तो अब करती हूँ लगे हाथ फटाफट आदि को रेडी। एक्चुअल में क्या था कि टाइम भी काफ़ी हो चुका था, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत लर्न भी करना था। और फिर उसके बाद इसको रेडी करने के बाद घर का जो बचा कुचा काम है वो कर लूँगी। तो यही है, पहले तो पता है प्रेस में हमेशा टेबल पे करती थी, बट आजकल क्या हुआ, टेबल पे ना मैंने बास्केट रखी हुई है 2, तो मैं आजकल लगातार लगभग 2-4 दिन से बेड पे ही कर ले रही हूँ। और उसके बाद आदि भी लगभग रेडी हो गया है और अथर्व आ गया था फिर दोबारा बेड में। देखिए जब वो आता है ना तो पूरा मतलब हंगामा मचाए रखता है। और देखो अभी भी बोलता है कि मेरा वीडियो बना रहे करके ना, वो ना कर्टन के पीछे छुपा हुआ था। और बस उसके बाद आदि पहन रहा था शूज़, मैं ही पहना रही थी उसको। और शूज़ पहनाने के बाद फिर इनको देते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद आदि को भेजते हैं स्कूल की तरफ। आज सरोज जी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, क्योंकि पता नहीं आज उनका क्या मूड था, सुबह उठते तो चाय और बिस्किट खाने का, तो उन्होंने आज चाय और बिस्किट ले लिया था, तो जिससे मेरे लिए भी आसान हो गया। देन उसके बाद बच्चों को मैं करा रही हूँ ब्रेकफास्ट। देखिए दोनों को दोनों बैठ चुके। सुबह उठते तो सबसे पहले तो ये लोग हमेशा दूध ही पीते हैं और उसके बाद जाके ही ये फ्रेश होते हैं। देन अभी ये बैठे हुए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आदि ने रेडी तो हो गया था, बट आदि ने अपना आई कार्ड भूल चुका था, तो फिर मैंने फटाफट से उसका आई कार्ड उसके गले में डाल दिया। और अब आदि को करती हूँ मैं अलविदा स्कूल के लिए क्योंकि ना होता है ना, दोनों साथ में रहते लड़ते रहते हैं, एक चला जाए ना तो घर में थोड़ी सी शांति हो जाती है। तो ये तो आज दिन भर घर में ही रहेंगे, बड़े साहब हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मतलब सामान एक जगह पे नहीं रखेगा, यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। तो आदि से भी अब बोलते हैं बाय बाय। आदि इस टाइम पे अपना गया था बैग लेने के लिए और अथर्व उस टाइम पे अकेले बैठ के खा, और पता है देखिए मैगी खा रहा है और किस तरीके से खा रहा है आप देख सकते हैं। तो अब जा रहा है आदि भी स्कूल की और आदि जाता है, बट उसका बैग घर पे ही रहता है। तो बैग लेके मैं गई और उसके बाद मैं आई, तो जैसे कि झाड़ू मैंने लगा लिया था सुबह ही, बस पोछा लगाना बाकी था। तो अब मैं फटाक से पोछा लगा लूँगी। आज मैं मॉप से ही पोछा लगाऊंगी। कल ना मैंने पोछा हाथ से लगाया था, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं मॉप से लगा लेती हूँ। ठंडा भी हो रहा है, क्योंकि कल क्या था बच्चों की छुट्टी भी थी, तो काम किसी भी टाइम हो चल जाता है, लेकिन जब स्कूल होता है तो फटाफट से काम करना भी पड़ता है। तो मैंने तभी फटाफट से मॉप की सहायता से ही सारा का सारा पोछा लगा लिया था। और मम्मी भी गई थी वॉशरूम में नहाने के लिए। तो यही होता है कि सुबह से शाम हो जाती है, पता नहीं चलता है। एक हाउसवाइफ होना भी बहुत मुश्किल सी बात है। लोग कहते हैं ना कि तुम घर में करते क्या हो, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि एक दिन तुम घर में रह के देखो तो तब पता चलेगा कि घर में कितना ज़्यादा काम होता है। और फिर वही कि अभी ये काम होना, फिर उसके बाद दिन के बारे में सोचना, फिर शाम के बारे में सोचना। तो मेरा सारा का सारा पोछा लग गया है और अब मैं सीधे अपने बेडरूम में आ गई हूँ। तो अपने बेडरूम में भी पोछा लगाती हूँ एंड मेरा घर का सारा काम लगभग फिनिश हो चुका है। और अब मैं सीधे जाऊँगी वॉशरूम और वहाँ पे शावर लेके बाहर को आऊँगी थोड़ी देर में। और तब तक आप अपना ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।
एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नई सुबह और नए दिन के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।